बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हरीबाज किचन। आज मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ इस शदीद गर्मी के मौसम में ठंडी ठंडी रबड़ी की रेसिपी। हम बहुत जल्दी झटपट इंस्टेंट इसे तैयार करने वाले हैं। बहुत आसान रेसिपी है, आप स्किप मत कीजिएगा, पूरी देखिएगा, आपको बहुत पसंद आने वाली है ये वीडियो। चलें चीज़ें देख लेते हैं। हमें ये ज़बरदस्त सी रबड़ी बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। एक बर्तन ले लेंगे और 1 लीटर दूध ऐड कर देंगे उसमें, फुल फैट दूध, और फ्लेम ऑन कर देंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ़ कप मिल्क पाउडर का। आप चाहें तो फुल कप भी ले सकते हैं, मैं यहाँ हाफ़ कप का यूज़ कर रही हूँ। अगर आप ड्राई दूध जो है वो ले रहे हैं 1 कप, तो आपको शुगर कम रखनी होगी क्योंकि ऑलरेडी इसमें शुगर मौजूद होती है। तो फ्लेम हमारी लो ऑन है और इसे हम लो फ्लेम पे ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दूध के साथ ही अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। देखें अच्छी तरह से हल हो गया है हमारा ड्राई मिल्क। और अब हम लेंगे 4 स्लाइस फ्रेश ब्रेड के। मीडियम साइज़ की ब्रेड है ये, 4 स्लाइस लेंगे। आप चाहें तो 5 भी ले सकते हैं, वरना ये ज़बरदस्त है, 4 स्लाइस के साथ तैयार होगी। अगर ब्रेड का साइज़ बड़ा है तो आप 3 भी ले सकते हैं। यहाँ मैंने साइड्स इसकी रिमूव कर दी हैं और हाथ की मदद से ही रफली इसे इस तरह से इसका पूरा सा बना लेंगे। आप चाहें तो ब्लेंडर में डालकर भी कर सकते हैं, मैंने हाथ की मदद से ही कर लिया है। अब इसको अच्छे से कर लिया है, अब डाल देंगे इसके अंदर। आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी कि ये अलग लग रहे हैं या कुछ भी, ऐसा वैसा कुछ भी होने नहीं वाला। तो ये पकने के साथ साथ ही बिल्कुल इसके अंदर जज़्ब हल हो जाएंगे। इस तरह से हमने चम्मच को हिलाते जाना है। इस तरह से देखें दूध में अच्छे से बॉयल आ गया है। अब इसमें ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून शुगर। टोटल जो इसके अंदर शुगर जाएगी वो 6 टेबलस्पून है। मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लगा था मीठा, तो आप 5 टेबलस्पून भी रख सकते हैं अगर आपको ज़्यादा मीठे नहीं पसंद तो। जिनको ज़्यादा पसंद है तो वो ये 6 टेबलस्पून की रेशो के साथ ही चलेंगे। तो अच्छे से बॉयल और आ गया है, बबल्स आ गए हैं। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 ड्रॉप जो है वनीला एसेंस का। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं। मुझे इसका फ्लेवर बहुत पसंद है तो मैंने 1 ड्रॉप ऐड किया है जस्ट। और अब इसमें ऐड करेंगे केवड़ा एसेंस। ये तो रबड़ी की जान है, ये आपने ज़रूर इसमें ऐड करना है। 4-5 ड्रॉप्स आपने ऐड करने हैं इसके अंदर। और अब हम फ्लेम जो है वो हाई कर देंगे, मीडियम टू हाई हमारी फ्लेम होगी। तब तक हम अपने ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो कट कर लेते हैं। मैंने लिए हैं ड्राई फ्रूट्स में से बादाम और अखरोट। आप अपनी पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट इसमें ऐड कर सकते हैं। ये क्रश किया हुआ ये ऐड कर देंगे और इसे खूब पकाएंगे कि हमारा दूध जो है वो आधा रह जाए। साथ साथ हिलाते भी जाएंगे जब तक हमारी रबड़ी तैयार हो रही है। आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली सारी रेसिपीज़ सबसे पहले मिल सकें। और ये बिल्कुल फ्री है, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। जो सब्सक्राइब कर चुके हैं उनका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। देखें इस तरह से हमें इसे खूब पकाना है और चम्मच भी साथ साथ हिलाते जाना है ताकि नीचे भी ना लग जाए। देखिए
काफ़ी पक गई है। तो इस पॉइंट पे आकर हमें इसमें ऐड करनी है 3 अदद सब्ज़ इलायची, ये ऐड कर देंगे। मैंने खोल के नहीं डाली, जस्ट ऐसे ही डाल दिया है। कुछ देर पकाएंगे और बाद में इसे मैं रिमूव कर दूँगी। तो कैरेमल बनाने के लिए हमें 2 टेबलस्पून शुगर चाहिए होगी। पैन ले लिया है, उसके अंदर सिंपली शुगर ऐड कर दी है। जब आधी मेल्ट हो जाए तब आप इसे हिलाएं, और जब तक ये सारी मेल्ट ना हो तब तक ऊपर से नहीं उतारेंगे हम। ये देखें, अभी भी इसके अंदर ज़र्रे मौजूद हैं। आप दूध के अंदर जो शुगर ऐड करेंगे उसमें से आप 1 टेबलस्पून कम कर लीजिएगा। ये आप 2 टेबलस्पून का ही कैरेमल बनाइएगा। कैरेमल हमारी रेडी हो गई है। अब हम इसे अपनी इंस्टेंट रबड़ी में डाल देंगे इस तरह से। ये देखें कितनी ज़बरदस्त मज़े की लग रही है। अब इसको अच्छे से हिलाएंगे और इसको भी इसके अंदर हल कर लेंगे। देखें कितनी गाढ़ी हो गई है। अब हमारी रबड़ी बिल्कुल तैयार है। फ्लेम ऑफ कर देंगे और उसे निकाल लेंगे, रूम टेम्परेचर पर आने देंगे। आपने बिल्कुल नहीं सोचना कि ये लिक्विड ही लग रही है, क्योंकि ये फ्रीज़र में जाएगी। फ्रीज़र में जमने के बाद जो है ये थिक हो जाएगी। तो अब हम इसे एक प्यारे से बाउल में, मिट्टी के बाउल में डाल देंगे, जिससे बहुत खूबसूरत लगती है। इसे हम इसके अंदर शिफ्ट करेंगे पूरा, और अब हम डालेंगे इसके ऊपर कट किए हुए बादाम, कट किए हुए अखरोट, और गार्निशिंग के लिए हम ऊपर लगा देंगे बादाम, जिससे हमारी रबड़ी का जो लुक है वो बहुत कमाल हो जाएगा। ये देखें, जो बाकी बचे हुए थे क्रश किए हुए वो भी ऐड कर देंगे। ये देखें, ये है हमारी रबड़ी का फाइनल लुक। कितना मज़ेदार, कितना ज़बरदस्त, और ठंडा ठंडा मीठा मीठा हम इसे करके फिर एंजॉय करेंगे। आप भी इस तरह से बना के देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। यहाँ देखें, मैंने फ्रीज़र में 4 से 5 घंटे के लिए रख दी थी। उसके बाद मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ। ये देखें कितना थिक हो गई है ना। ये देखें, अभी आप चाहें तो और भी रख सकते हैं, थोड़ी और ठंडी करके एंजॉय करें, आपको बहुत मज़ा आएगा। आई होप मेरी ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। आप ज़रूर इस तरह से बना के देखिएगा। ये देखें, मैं मिलूँगी आपको नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख़याल रखें और रेसिपीज़ ट्राई करते रहें और फीडबैक देना ना भूलें। अपने घर वालों का ख़याल रखें, अपना ख़याल रखें, और गर्मी का मौसम चल रहा है तो गर्मी से बचें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।